हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से राजस्थान का संपूर्ण जीके, वह चाहे इतिहास हो, कला संस्कृति हो, भूगोल हो, इस तरीके से करवाया जाता है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो चाहे प्यारे दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे रीट के एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे कॉलेज लेक्चरर, चाहे पटवार, ग्राम सेवक, चाहे अन्य किसी एग्जाम, वन रक्षक हो गया, एलडीसी एग्जाम हो गया, संगणक एग्जाम हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, सीईटी, यानी किसी भी एग्जाम से जिस टॉपिक से पूछा गया है ना, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। और इस तरीके से करवाया जा रहा है कि आप चाहे पशु परीक्षक की तैयारी करो, चाहे एलडीसी की तैयारी करो, चाहे सीईटी की करो, चाहे प्यारे दोस्तों पीटीटी की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी, आरएएस, ग्राम सेवक, पटवार, सेकंड ग्रेड, रीट, किसी की भी तैयारी करो, सारी क्लासें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। और ये क्लास लगा लेना, और उसके बाद इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, वे लगा लेना। तो आज की शॉर्ट नोट्स की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लूणी नदी। इससे पहले हमने कौन सी नदी पढ़ी? चंबल नदी पढ़ी थी, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बाद जो क्लास होगी उसमें आपको मिल जाएंगे चंबल नदी के और लूणी नदी के, दोनों के क्वेश्चन आपको एक साथ मिलने वाले हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। क्या पढ़ने वाले हैं? लूणी नदी पढ़ने वाले हैं। कौन सी नदी पढ़ने वाले हैं? लूणी नदी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लूणी नदी, तो पहले मैं मैप को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जहां हमें जरूरत है। तो देखिए यहां पर हमें जरूरत है मैप की। तो देखिए लूणी नदी का उद्गम यहां से होता है। कहां से होता है? यहां से बोले तो अजमेर जिले की नाग पहाड़, कहां से? अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से। कहां से? नाग पहाड़ की पहाड़ियों से। तो लगा लीजिए अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन यही बनता है, नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। किसका? लूणी नदी का। किसका? लूणी नदी का। और कौन से जिले से? अजमेर जिले से। उसके बाद देखिए कहां पर जाती है लूणी नदी? उसके बाद जाती है नागौर में। कहां पर जाती है? नागौर में। उसके बाद जाती है पाली में। उसके बाद है जोधपुर में। उसके बाद है जोधपुर में जाती है। उसके बाद कहां पर जाती है? जोधपुर में। एक बार थोड़ा बैक कर लेते हैं। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, उसके बाद जालोर, यानी उसके बाद यहां पर चली जाती है। यह मान लीजिए लूणी नदी का अपवाद तंत्र है। क्या है? लूणी नदी का अपवाद तंत्र। कौन सा? जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अजमेर, किसकी मेर कर रहे हो आप? नाग की मेर कर रहे हो। किसकी मेर कर रहे हो? नाग की। और चंबल, चंपल कहां पर पहनते हैं? पांव में, यानी जाना पांव की पहाड़ियों से। खारी नदी, खारी क्या थे? खारे बीज थे, यानी बिजराल की पहाड़ियों से। बेराठ की पहाड़ियों से। बाणगंगा, बाण चलावे बैठे यानी बेराठ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। इस तरीके से आपको सारी बता दी गई है। और आज लूणी नदी पढ़ रहे हैं। तो देखिए नंबर 1 कौन सा हो गया? अजमेर जिले से उद्गम। उसके बाद पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। कौन, कितने जिले हो गए? नंबर 1 क्वेश्चन आपका बना कि इसका उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है? तो नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। नंबर 2 क्वेश्चन, कितने जिलों से होकर बहती है? तो 6 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 6 जिलों से। और इसी प्रकार 6 जिलों से चंबल नदी बहती है। और ये 6 जिले कौन कौन से? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये 6 जिले हैं। फिर नंबर 3 क्वेश्चन, इसका अपवाद तंत्र कितना है? तो 10.40%। 10.40% है। और चंबल नदी का अपवाद तंत्र कितना था? 20.90%। कितना था? 20.90%। अब बात करते हैं हम नंबर 4 क्वेश्चन की। नंबर 4 क्वेश्चन आते हैं उपनाम। क्या आते हैं? उपनाम आते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनाम। जैसे राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति का उपनाम होता है। जैसे मुकेश ये गो कालियो, अभिषेक को गोलियो, और यहाँ गणाइयो है मांडियो और धोलियो और पीड़ियो और पिंजूर, गणाई नाम हो बिया ही
नदियां का उपनाम है। तो चंबल नदी के उपनाम आपको बताए थे पहली क्लास में। इस नदी में बताएंगे आपको लूणी नदी के उपनाम क्या क्या है। तो लवणाद्री, क्या लवणाद्री, लवणावरी, लवणवती, क्या है लवणवती। और क्या उपनाम है, पश्चिम मरुस्थल की गंगा, क्योंकि ये पश्चिम मरुस्थल में बहती है ना, इस कारण इस नदी को कहते हैं पश्चिम मरुस्थल की गंगा। और मरु आसा, क्या कहते हैं मरु की आसा, यानी मरुस्थल की जो आसा है ना वो कौन सी है, लूणी नदी है। और क्या नाम है इसका, मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। और रेगिस्तान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की जीवन रेखा। आपको सारे डाउट क्लियर। 4 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नंबर 2 क्वेश्चन, कौन कौन से जिलों में बहती है। नंबर 3 क्वेश्चन, अपवाह तंत्र। नंबर 4 क्वेश्चन, इनके उपनाम, इसके उपनाम। अब आता है नंबर 5 क्वेश्चन। क्या आता है नंबर 5 क्वेश्चन, देखिए नंबर 5 क्वेश्चन आता है इसका, पहले यहां से नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन क्या आता है। नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन आता है कि ये अरावली के समांतर है। देखिए अरावली प्रदेश यहीं पर है ना, ऐसे अरावली प्रदेश, ऐसे ही अरावली प्रदेश है और ये इसके समांतर चलती है। देखिए समांतर चल रही है, तो अरावली के समांतर बहने वाली नदी कौन सी हो गई, लूणी नदी हो गई। कौन सी हो गई, लूणी नदी। और ये पूर्णतः बरसाती नदी है। नंबर 6 क्वेश्चन, बरसाती नदी, बरसात होती है तभी ये नदी बहती है, यानी बरसाती नदी कौन सी हो गई, लूणी नदी हो गई। कौन सी हो गई, लूणी नदी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर क्वेश्चन, लूणी नदी की लंबाई, लूणी नदी की लंबाई। तो लूणी नदी की लंबाई कितनी है, लूणी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है, 495 किलोमीटर। जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में है इसकी लंबाई 330 मिलती है, कहीं पर 320 किलोमीटर मिलती है। तो 330 मान लीजिए इसकी राइट आंसर, यानी 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके यहां तक। नंबर 8 क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश में बहने वाली नदी कौन सी है। गोडवाड़ प्रदेश में बहने वाली नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी। नंबर 9 क्वेश्चन, नंबर 9 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अंतः सलीला कालिदास ने कौन सी नदी को कहा था, लूणी नदी को कालिदास ने कहा था अंतः सलीला। किसकी संख्या दी थी, अंतः सलीला की संज्ञा दी थी। 10 नंबर क्वेश्चन बांध से पूछा जा सकता है। तो लूणी नदी पर कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध है। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध, जो कौन से जिले में है, जोधपुर जिले में। कौन से जिले में, जोधपुर जिले में स्थित है। और बात करें और क्या बचा, गोडवाड़ प्रदेश आ गया, सारी बातें हो चुकी है। अब बची है इसकी सहायक नदियां। क्या बची है, सहायक नदियां, लूणी नदी की सहायक नदियां। क्या, लूणी नदी की सहायक नदियां बच गई, जिसमें एक नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी, जोजड़ी। कौन सी, जोजड़ी। जोजड़ी नदी तो प्यारे दोस्तों कहां से, लूणी नदी के कहां से प्रवेश करती है, लूणी नदी में मिलती आकर कहां से, दाईं ओर से या बाईं ओर से। तो लूणी नदी के दाईं ओर से, यानी उत्तर दिशा से। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी नदी में दाईं ओर से मिलती है। जैसे यहां से अजमेर से ऐसे गई थी ना लूणी नदी, जैसे इस प्रकार गई थी लूणी नदी, तो यहां से इस प्रकार मिलती है, और बाकी नदी यहां से बाईं ओर से मिलती है, यानी दक्षिण साइड से लूणी नदी में प्रवेश करती है बाकी सभी सहायक नदियां। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो लूणी नदी की सहायक नदियां, नंबर 1 सूकी जमाई, कुणे, सूकड़ी नदी। कौन सी नदी, सूकड़ी नदी। नंबर 2 सगाई, सगाई। नंबर 3 मित्री। कौन सी, मित्री नदी। कौन सी नदी, मित्री सहायक नदी। नंबर 4 सहायक नदी कौन सी है, नंबर 4 सहायक नदी मित्री आ गई। तो जोजड़ी, एक जोजड़ी है ना, एक जोजड़ी है, एक लीलड़ी है, एक कौन सी है, लीलड़ी। लीलड़ी आ गई। कौन सी, जोजड़ी आ गई, लीलड़ी आ गई। नंबर 6, नंबर 6 कौन सी बच गई, गुइया। कौन सी, गुइया, गुइया। नंबर 7, नंबर 7 पर कौन सी नदी आ गई, जवाई।
कौन सी? जवाई सहायक नदी है। नंबर 8 पर कौन सी है? जवाई आ गए तो मीठा मुंह तो होगा ना, तो मीठड़ी नदी। कौन सी? मीठड़ी नदी भी इसकी सहायक नदी है। और बांडी, कौन सी? बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी भी इसकी सहायक नदी है। और नंबर 10 सागी। कौन सी? सागी नदी। सागी भी इसकी सहायक नदी है। तो सर ये हमें याद किस प्रकार होगी? तो ट्रिक बताएंगे आपको। तो ट्रिक क्या है, देखिए इसकी ट्रिक देखिए सर, हमें ऐसे याद नहीं होता। तो ट्रिक देखिए, यहां पर लूनी नदी की सहायक नदियों की ट्रिक आपको बता रहा हूं। ट्रिक ध्यान से देखना। सागी क्या है? सागी मित्र आ लियो, सागी मित्र है कोई आपनो अरे बेंगो करांगा पा ब्याह। क्या करांगा? ब्याह। सागी मित्र की सगाई। ब्याह पहला सगाई होवे, क्यों गुरुजी बकवास मारो? ब्याह पहला तो सगाई होवे, आ लियो सगाई करा देगा। सागी मित्र की सगाई, सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी आ लियो कहेंगे सागा करावा। देखो थे सुकेड़ी बांडी। बाडी का नहीं आप बांडी देखा है या बाडी देखा है, यानी तिरछी तिरछी देखा है। बाडी लड़की सग होई। आ लियो लड़की सग होई, लड़की सग होई सरस्वती। आपा सरस्वती ने कहने लाग रहा के कहने लाग रहा कि सागी मित्र की सगाई सर सैवती, सर सैवती। आलियो सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की साग होई सरस्वती। यानी सागी से क्या बना? सागी नदी। मित्र से क्या बना? मित्री नदी। क्या बना? मित्री नदी। और की यहां पर क्या है? साइलेंट। फिर सगाई से क्या बना? सगाई नदी। सुकेड़ी से क्या बना? सुकड़ी नदी। फिर बांडी से क्या बना? बांडी नदी। और लड़की से क्या बना? लड़की से बना लीलड़ी। लड़की से क्या बना? लीलड़ी जोजड़ी मीठड़ी। ये 3 नाम बनाया, क्योंकि लड़की अड़ी अड़की लोलड़ी जोजड़ी मीठड़ी, लीलड़ी जोजड़ी मीठड़ी। फिर सागी, यहां पर सागी, साग से क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? यहां पर साग से बनेगा सगाई। हो गई तो बस सगाई हो गई। साग साग होई, होई से गुइया, होई से गुइया। और सरस्वती से सरस्वती नाला। सारे हो गए ना। सूकड़ी नदी आ गई, सागी नदी आ गई, सगाई आ गई, लीलड़ी आ गई, जोजड़ी आ गई, मीठड़ी आ गई, जवाई आ गई और गुइया आ गई। गुइया आ गई, सारा आ गया बस। यानी सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की सागा हुई सरस्वती। अब के करा? अब रिवीजन करांगा ताकि वो काम ना हो। तो रिवीजन देखो, लूनी नदी के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। नंबर 1 पर पढ़ा था इसका उद्गम। मेरे को ने के दिखा है? अजमेर। लूनी नदी अजमेर। नाग, नाग दिखा है, यानी लूण, लूनी नदी नाग पहाड़। नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। किसका? लूण, यानी लूणगी, यानी नमक की चारों मेर दीवार काट दियो तो नाग बारे कौन लिखड़ो? क्यों खारो लग गया बेने तो बारे केम लिखड़ो? नाग, यानी नाग पहाड़ की, नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। फिर 6 जिलों से बहती है। कौन कौन से 6 जिले थे? 6 जिले थे। नंबर 1 अजमेर। उसके बाद कौन सा जिला था? नागौर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। बाड़मेर, जालोर। फिर नंबर 3 क्वेश्चन हमने क्या देखा था? इसकी सहायक नदियां देख ली सारा। और ट्रिक क्या थी? सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की सागोई सरस्वती। फिर देखो 4 नंबर क्वेश्चन, इसकी लंबाई देखी थी हमने। राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो राजस्थान में 330 किलोमीटर या 320 किलोमीटर। किसकी? लूनी नदी की। किसकी? लूनी नदी की। नंबर 5 क्वेश्चन हमने क्या देखा? नंबर 5 क्वेश्चन हमने देखा था, नंबर 5 क्वेश्चन, बांध, जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो लूनी नदी पर बना हुआ है। नंबर 6 क्वेश्चन, इसका अपवात अंतर 10.40%। अपवात अंतर 10.40%। नंबर 7 क्वेश्चन, बरसाती नदी है या किसी नदी? बरसाती नदी। नंबर 8 क्वेश्चन, इसके उपनाम क्या देखे थे? उपनाम जी कालियो और धोलियो है बियाई। राजस्थान की मरु गंगा, यानी पश्चिमी मरुस्थल की गंगा मरु गंगा, मरु आसा मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की जीवन रेखा। और गोडवाड़ प्रदेश में बहने वाली नदी क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा था। गोडवाड़ प्रदेश में बहने वाली लंबी नदी या गोडवाड़ की नदी कह दीजिए। और कालिदास ने इसे क्या कहा था? अंतः सलीला कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? अरावली के समांतर बहने वाली नदी भी कौन सी है? लूनी नदी है। तो ये हो गए। और सहायक नदियों में जोजड़ी दाईं ओर से और बाकी सारी की सारी सहायक नदियां कहां से प्रवेश करती है? बाकी सारी नदियां यहां से दक्षिण से साइड करती है, दक्षिण साइड से प्रवेश करती है। तो लूनी नदी के क्वेश्चन करने हैं ना,
यहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, चंबल नदी से किस प्रकार क्वेश्चन गए, तो अगली क्लास में आपको मिलेंगे, तो अगली क्लास देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपका राजस्थान जी कैसा तैयार होगा कि कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बस इसको आपको। तो आज की क्लास आपको यहीं तक मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट वीडियो इतनी होती है, फिर कहोगे आप तो शॉर्ट वीडियो देकर करवाते हो लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, और लॉन्ग लॉन्ग वीडियो को नहीं प्यारे दोस्तों, थाने व्याख्या करवाई है इतनी सुनी तरिया, तो थारे समझ में भी आयो होगो सुनी तरिया, थाने आ क्लास अच्छी लगी है नहीं तो पहला पोत तो इन्हें लाइक करो, फिर तार दोस्तां कने भेजो, चाहे व्हाट्सएप का माध्यम भेजो चाहे टेलीग्राम का माध्यम भेजो, को इन चैनल ने सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बतावे, बातें ही कोनी राजस्थान जिक्के याद भी करावे, तो करवा दो याद बात हर दोस्त आएंगे बेकर राजस्थान जिक्के याद को नहीं हो तो करवा दो, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और ऐ तरिया थाने वीडियो चाहिए नहीं तो कने जो बेल आइकन यानी घंटी का कार्य करती है नहीं मैंने दबा दियो, ताकि बेल आइकन दब जा और वीडियो जिये ही अपलोड हुआ था कन नोटिफिकेशन पहुंच जा। तो मिलांगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थे स्वस्थ रहियो और मस्त रहियो और थारी आपकी तैयारी में व्यस्त रहियो, और जय हिंद जय भारत।